नमस्कार मित्रों, मैं हूं नाइटन भानु और आपका इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, हम लोग कर्नल मैप देख रहे हैं और उसमें हमने पहला पार्ट देख लिया है। तो जो भी इसमें वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसका पहला पार्ट पहले एक बार देख लें आप, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो प्लीज़ करें। चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। कर्नल मैप हमने 2 वेरिएबल वाला ये देख लिया था। टू वेरिएबल में ना एक और तरीका होता है करने का, जो मैंने कल आपको नहीं बताया था, कि हम अगर सीधा ही एक लाइन में ही 4 लगा दें, ठीक है, एक लाइन में ही 4 लगा दें, ठीक है। हमने स्क्वायर बनाया था, हमने रेक्टेंगल में ही 4 लगा दें तो, और इधर क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, इधर कुछ नहीं होगा, इधर आपका ए और बी का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो यहाँ से ए बार बी और ए बी बार, सॉरी ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, यहाँ पे 1 1 1 0, ठीक है। तो ए बी बार ए बी और ए बी बार, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन एक ही मेथड लेकर पकड़ के चलते हैं। इसमें भी आप सेम सवाल को इसमें भी करके आप देखिए, आपको वही आंसर मिलेगा। मान लीजिए अगर यहाँ पर ये था तो क्या हो जाएगा, इसका ए बार बी बार हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर ये था तो ए बी बार हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक और चीज़ समझने का है कि मान लीजिए ये दोनों 1 था और ये बीच में 0 हो जाता तो हम लोग ना इसकी पेयरिंग कर सकते थे। पेयरिंग कैसे कर सकते थे कि ये जो आपका इधर वाला है ये कंटिन्यूएशन में है, ये राइट, ये कंटिन्यूएशन में है ये, ठीक है। तो इसकी पेयरिंग कर सकते थे। तो हमारा क्या बन जाता, इन दोनों में कॉमन क्या था, इसमें और इसमें कॉमन क्या था, बी बार कॉमन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा, ठीक है। इस फंक्शन का आंसर क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा। सॉल्व भी करके देख लेते हैं। ए बार प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी बार, ठीक है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ गया। इसमें से अगर हम कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, बी बार कॉमन ले लेते हैं, बी बार कॉमन ले लिया तो ए बार प्लस ए बचा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू बी बार, और ये क्या हो जाता है अपना, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये 1 हो जाता है, राइट। तो इससे भी आप सेम तरीके से कर सकते हैं, आपको जैसा आसान लगे वैसा करके देखिए, ठीक है। वो वाला मैंने आपको समझा दिया है। इस तरह से आप कोशिश कीजिए कि होमवर्क में आप करने का, आप दोनों में कंफर्टेबल रहिए, जिसमें आपको सही लगता है, जिसमें करना लगता है, अपने को अल्टीमेटली मार्क्स चाहिए, राइट। तो मार्क्स पे ही फोकस होना चाहिए ना, तो जिससे भी आपको आराम लगे आप कर सकते हैं। अब आ जाइए 3 वेरिएबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल मोस्टली यहीं से आने के चांसेस हैं, राइट। गेट वेट में जा सकता है अपना 4 वेरिएबल पर, तो हम उसको भी देखेंगे, बट 3 वेरिएबल का चांसेस अपना बीपीएससी ट्री स्टेट वगैरह के लिए 3 वेरिएबल में काम हो जाता है। स्टेट का एक सवाल भी था, मतलब काफ़ी वो मतलब टीडीएस टाइप का सवाल था, ठीक है। लास्ट इस वाले में नहीं, से पहले वाले स्टेट में आया था, अगस्त के राउंड में शायद स्टेट हुआ था लास्ट ईयर। तो वो वाले भी हम सवाल उठा के देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग थोड़ी पार्ट देख लेते हैं, राइट। आ जाइए, अब बताइए कि अब आपको मैंने आपको लोकेशन बता दिया, हर लोकेशन का क्या नाम है, ठीक है। इस लोकेशन का क्या नाम हो जाएगा, ए बार बी बार सी बार, ठीक है। ये बार है ना, ए बार बी बार सी बार, 0 के हिसाब से बार होता है और 1 के हिसाब से बिना बार का होता है, राइट। तो मान लेते हैं अगर हमारा एक ये होता, ठीक है, बाकी सारे 0 होते, ठीक है। इस फंक्शन का वैल्यू क्या होता, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा अपना ए बार बी बार सी बार, ठीक है। इसमें कोई पेयरिंग नहीं होगी, कोई क्वाड नहीं बनेगा, कोई ऑक्टेट नहीं बनेगा। क्या बनता है, क्वाड बनता है, ऑक्टेट बनता है, और पेयरिंग करते हैं हम लोग 2 का 4 का और 8 का बनाते हैं। तो इसमें तो एक ही सिंगल 1 है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और बढ़ाते हैं, मान लेते हैं इसको हम लोग यहाँ डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ डाल दिया, और इसको ये 0 होता हमारा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, इसकी वैल्यू, सॉरी ये 0 था ना, इसकी वैल्यू हो जाती है हमारी ए बी सी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी सी हो जाएगी, राइट। कोई दिक्कत, बस मैं जगह पहचानने के लिए, ये अगर यहाँ पर ऐसा दिया हुआ तो ऐसा कर लेंगे। मान लेते हैं अगर इस ये भी 1 होता और ये भी 1 होता। अब बताइए इसमें कोई पेयरिंग संभव है, इसमें कोई पेयरिंग संभव है, नहीं संभव है, क्योंकि पेयरिंग भी नहीं संभव, 4 का तो बात ही नहीं है, 4 1 है ही नहीं हमारे पास, 8 1 तो है ही नहीं, 8 1 और 4 1 नहीं है, तो मतलब दो 1 है, 2 1 में पेयरिंग हो सकता है। तो पेयरिंग संभव है नहीं, हमको नहीं दिख रहा है यहाँ पर कोई संभावना, ठीक है। हमको संभावना नहीं दिख रहा है, मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर बताइए प्लस ये ए बार बी बार सी बार था और नीचे बोला ए बी सी था, ठीक है। अब इसको आप नॉर्मल जो अपना फॉर्मूला वाला मेथड था कि कुछ कुछ मैनिपुलेट करके हम लोग सॉल्व करते थे, तो वो भी आप करके देखिए, कुछ नहीं आपको कॉमन मिलेगा इसमें, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इसका सीधा सीधा यही मिनिमाइज टर्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा मिनिमाइज आप इसको नहीं कर सकते कि जो इसका ओरिजिनल टर्म है वही इसका मिनिमाइज टर्म है। थोड़ा और बढ़ाते हैं नंबर ऑफ वंस, मान लीजिए यहाँ 1 कर दिया। अब बताइए, ठीक है। तो अब इसका जो नॉर्मल आपका वैल्यू होगा क्या होगा, मतलब
नॉर्मल वैल्यू कहने का क्या मतलब है मेरा कि इनिशियल जो आप दिमाग नहीं बिना लगाए अगर बताना चाहें इस फंक्शन का वैल्यू होगा f इक्वल्स टू ए बार बी बार सी बार ए बार बी बार एंड सी बार प्लस इस वाले पोजीशन का देखिए ए बार बी सी प्लस नीचे वाला क्या था ए बी सी था ए बी सी। ठीक है, ये आपका नॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया। ये मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन नहीं है और इस केस में मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन और जो एक्चुअल एक्सप्रेशन है वो अलग अलग हैं। पिछले वाले केस में सेम थे इसलिए कोई दिक्कत नहीं था, इसमें अलग अलग हैं। तो आपको क्या हो सकता है कि सवाल ही ये आ जाए, यही आपका सवाल बन के आ जाए, राइट। ये सवाल बन के आ जाए। अब क्या करेंगे आप कार्नोग मैप बनाएंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 1 पुट किया। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे कि 8 वन से नहीं है, 4 वन से नहीं है, यानी कि यहाँ पर 2 वंस तो हैं, यानी 3 वन है। तो 3 वन है तो हो सकता है 1 पेयर या 2 पेयर कुछ तो बन जाएगा यहाँ पर। तो कितना पेयर बनता है ये देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमको दिखता है कि 1 तो पेयर ये बन गया अपना, ठीक है। और इसके लिए ये भाई अकेला रह गया, ये तो मिंगल सिंगल था, मिंगल हो गया, और ये अकेला रह गया। तो अकेला रह गया तो क्या कर सकते हैं ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अब सीधा देखिए। अब इस वाले में जो पेयरिंग में आपने की इसमें क्या कॉमन आपको दिखता है, इसका जो वैल्यू है ए बार बी सी है और इसका ए बी सी है, तो बी सी कॉमन दिखता है, राइट। क्या दिखता है हमको, बी सी कॉमन दिखता है इसमें। इसका सीधा आंसर हो जाएगा एफ इक्वल्स टू ए बार बी बार सी बार, जो पहला का वैल्यू था, और प्लस बी सी कॉमन क्या है, बी सी है, ठीक है। सीधा इसका आंसर हो गया ये मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन हो गया। इस वाले ये क्वेश्चन में अगर रहता तो इसका आंसर हमारा को ये मिलता, ठीक है। ये पूरा की बात कर रहा हूँ मैं, किसी पर पर्टिकुलर को एरो नहीं दिखा रहा, ठीक है। इजी है, क्लियर है। अब और थोड़ा 1 बढ़ाते हैं, ठीक है, थोड़ा और 1 बढ़ाते हैं। कौन सा ले लें, ये वाला 1 ले लेते हैं, ये 1 ले लेते हैं, ठीक है। अभी बताइए इसका बिना मिनिमाइज किए इसका एक्सप्रेशन का क्या वैल्यू होगा, बिना मिनिमाइज किए इस एक्सप्रेशन का क्या वैल्यू होगा। सीधा सीधी हम लिखते हैं, पहले वैल्यू लिखते हैं। पहले का क्या है, ए बार बी बार सी बार है, ए बार बी बार सी बार है, ठीक है, प्लस इसका क्या है, ए बार बी सी है, प्लस ए बार बी सी बार है, ठीक है, और आखिरी का क्या है, ए बी सी है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल हो गया। ये सीधा सीधा सवाल में आपको ऐसे उठा के दे देगा, बोलेगा इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन बताइए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले से ये वाले पहुंच सकते हैं, जैसे हम इस वाले से इस वाले पे पहुंचे हैं, ठीक है। हम कार्नोग मैप से एक्सप्रेशन में पहुंचे हैं, उसी तरह एक्सप्रेशन से कार्नोग मैप में पहुंच सकते हैं, सिंपल है, राइट। अब आप देखिए पेयरिंग करना शुरू कीजिए। अब हमको यहाँ पर 4 1 दिख रहे हैं, तो 4 1 8 1 की तो बात ही नहीं है, 4 1 है तो क्या 4 1 का क्वाड बन सकता है। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि क्वाड नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर आपका 0 है, यहाँ पर 1 होता तो क्वाड बन जाता, राइट। तो क्या पेयरिंग हो पा रही है या वो भी नहीं हो पा रही है, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो पेयरिंग आप देखिए कि इसका पेयरिंग जो है, मान लीजिए इसका पेयरिंग हम ऐसे कर दें, ठीक है, ऐसे कर दें, तो ये क्या है, ये पेयरिंग नहीं हो पाएगा, ये भी पेयरिंग नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ा ना मतलब बनेगा, एक्सप्रेशन मिनिमाइज होकर थोड़ा बनेगा, लेकिन और मिनिमाइजेशन का उसमें इसको बचा ही हुआ रहेगा। इसको पेयरिंग करने का ऐसा तरीका है कि जितना आप एलिमेंट से सबको आप पेयर में घुसा सकें, अपना टारगेट यही होना चाहिए। तो ये देखिए कि अगर हमने इसको यहाँ से पेयरिंग शुरू कर दी और इसको इधर पेयरिंग कर दिया, तो ये हमारा 2 पेयर हो गया। अब इस वाले में क्या कॉमन था, इस वाले में क्या कॉमन था, हम ऑलरेडी पिछले सवाल में देख चुके हैं कि इस वाले में हमको बी और सी दोनों कॉमन मिले थे। तो इस वाले में क्या कॉमन था, ठीक है। ये जो पहला और आखिरी का जो पेयर बना, अब ये पहला और आखिरी कैसे बना है कि क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि ऐसा है ना, 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, वापस 0 0 आएगा, 0 1। तो ये रिपीटेशन में चल रहा है, राइट। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस टाइप का चल रहा है, इसीलिए इसके बाद जो है ये पहला वाला जगह आ जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो आखिरी पर आकर खत्म हो गया, वो कंटिन्यूएशन में चल जाता है वो, ठीक है। तो इसमें बताइए क्या कॉमन है, हमको इसमें क्या कॉमन लग रहा है। एक तो ए बार कॉमन दिख रहा है और ऊपर में हमको सी बार कॉमन दिख रहा है। इसमें हमको ए बार और सी बार कॉमन दिख रहा है। गौर से देखिए फिर से एक बार, ए बार क्यों कॉमन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ए बार है, ए बार है ना यहाँ पे, तो ए बार कॉमन दिख रहा है हमको। ऊपर में देखिए बी बार सी बार, बी सी बार, तो सी बार कॉमन दिख गया, तो ए बार सी बार इसका कॉमन निकल के आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ इक्वल्स टू ए बार सी बार प्लस बी सी, ठीक है। हमारा ये टारगेट था कि हम सारे को ये डाल पाए। ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो पेयरिंग क्वाड ये सब जो ऑक्टेट बनाएंगे ना, तो वो आपको वापस
दिखने लग जाएगा कि कैसे हमको करना है कि सारा एलिमेंट जो है वो आ जाए। चलिए एक और बनाते हैं कुछ, तो किसी और को वन, एक को वन करते हैं। किसको वन कर लिया जाए? मान लेते हैं हमने इसको वन कर लिया, ठीक है। अब पेयरिंग शुरू करते हैं। अब देखिए ये जो है ये पेयर बन गया, ठीक है। ये भी एक पेयर बन गया, ठीक है। अब इसका ये क्या अकेला पड़ गया। जब ये अकेला पड़ जाता है ना, तब इसको क्या करते हैं हम, किसी एक के साथ डाल देते हैं अंदर, ठीक है। अकेला पड़ रहा है और साइड में है कोई पेयरिंग इसके साथ, ये भी एक पॉसिबिलिटी था ना हमारे पास, ये भी एक पॉसिबिलिटी था। तो हम क्या करेंगे, किसी एक के साथ पेयरिंग कर देंगे। तो हम किसके साथ कर देते हैं, हम इसी के साथ कर देते हैं, ठीक है। ये वन के साथ कर देते हैं पेयरिंग, राइट। तो देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है। मतलब मैं भी कोई प्रैक्टिस करके नहीं आया हूँ, है ना। आंसर आता है कि नहीं आता है वो भी देख लेते हैं अभी। तो पहले तो हम क्या इसका एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे इसको, f इक्वल्स टू पहला वाला क्या था, a बार b बार c बार था, ठीक है। दूसरा क्या था, a बार b c था, a बार b c था। तीसरा क्या था, a बार b c बार था, ठीक है। चौथा क्या था, a b बार c बार था, ठीक है। पांचवा क्या था, a b c था हमारे पास, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, राइट। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, पहले वाले में b बार c बार कॉमन है, राइट। b बार और c बार कॉमन है। इस वाले में क्या कॉमन है, इसमें b c कॉमन है। इस वाले में क्या कॉमन है, इस वाले में क्या कॉमन है, इस वाले में b कॉमन है। a बार और b कॉमन है, राइट। a बार और b कॉमन है, ठीक है। c बार, c और c बार तो अलग अलग हो गए ना, राइट। तो a बार और b कॉमन है। तो इसका आंसर हम, मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो b बार c बार प्लस बी सी प्लस a बार b, ठीक है। ठीक है। तो अब यहाँ से हमको ये पता लगता है कि मान लीजिए आपके आंसर में ये नहीं है, ये नहीं दिया हुआ है आपके आंसर में, तो आप नन ऑफ द अबव मत मार दीजिएगा, राइट। या क्वेश्चन गलत है ऐसा हम लोग क्लेम नहीं करेंगे। क्यों नहीं क्लेम करेंगे, क्योंकि एक कार्नोग मैप में किसी भी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे ये एक सॉल्यूशन हमारे पास आया है अभी। दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम जो ये पेयरिंग किए हैं वो इस वन का, इसको इसके साथ ना करें, ठीक है। इसके साथ ना करके हम क्या करेंगे, इसको इधर के साथ पेयरिंग कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये दो तो सेम ही आएंगे, f इक्वल्स टू बी बार सी बार प्लस बी सी, ये तो सेम ही आएंगे, है ना। ये खाली अलग हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, a बार और c बार कॉमन है, a बार और c बार। अब ये दोनों ही इसके आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, सॉरी, ये दोनों ही आंसर हैं इसके। लेकिन ओके, थोड़ा खांसी हो गया था। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये दोनों ही इसके सॉल्यूशन हैं, राइट। जिसमें भी कॉस्ट कम लग रहा होगा वो आपको सॉल्यूशन जो है आप मान लीजिए। बट हमको जब सवाल में पूछेंगे तब हमको कॉस्ट से कोई मतलब नहीं होगा, राइट। तो कोई सा भी आपका जो भी मैच कर जाए सवाल, वो आप मतलब आंसर मैच कर जाए, उसको आप जवाब मान सकते हैं। चलिए एक आध और ये लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और हम लोग सॉल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगला सवाल है अपना ये वाला। ठीक है, ये सवाल है अपना अगला। इसको सिंपल फॉर्म में, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे। अभी अब काफ़ी बड़ा ये हो जाएगा, राइट। तो हम लोग उसको नहीं लिखते हैं, आप लोग लिखना सीख चुके होंगे। तो ये कितना है, 6 ठो वन है तो 6 एक्सप्रेशन, मतलब 6 छोटे छोटे SOPs आएंगे, ठीक है। अब हम लोग सीधा पेयरिंग पे आ जाते हैं। पेयरिंग से कैसे इसको हम लोग हैंडल करेंगे। तो पहला तो हमको देखिए इसमें कि 4 1 हमको ये दिख गया,
4, एक हमको ये दिख गया, ठीक है। दूसरा क्या दिख गया, ये दिख गया, राइट, समझ में आ रहा है इतना। तो जब ये 4 एक दिख गया तो इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, f इक्वल्स टू, तो इन चारों में क्या कॉमन है, बीच वाले जो 4 हैं इनमें क्या कॉमन है, बीच वाले 4 में कॉमन है आपका आई गेस c कॉमन हो जाएगा ना, b बार है, a बार है, c कॉमन हो जाएगा, सभी में c कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इस 4 का हमको c मिल गया, सिर्फ c कॉमन है। इसमें क्या कॉमन है, ये तो पहले भी देख चुके हैं, a बार और c बार इसमें कॉमन है। क्या कॉमन है, a बार और c बार, a बार और c बार कॉमन है, करेक्ट, यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, c प्लस a बार c बार, ठीक, आसान है। एक और एग्जांपल लेते हैं इस पे, ठीक है। एग्जांपल में सपोज कीजिए, क्या सपोज करना है कि हमको एक ऐसा सवाल दे दिया, ठीक है, ठीक है, हमको क्या दे दिया, एक सवाल दे दिया, f इक्वल्स टू समेशन 2 3 4 5 ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो पहले हम क्या करेंगे, इसको इसमें पुट करना सीखेंगे, ठीक है। 2 है, अब ये क्या है, 0 है, 1 0, ये 2 हो जाएगा, 0 1 0 क्या है, 2 है ना, इसका बाइनरी वैल्यू क्या हो, 0 1 0, ठीक है। तो पहला वैल्यू हम लोग रोज से देखेंगे, बाकी 2 वैल्यू हम लोग कॉलम से देखेंगे। तो 0 1 0 2, तो यानी कि ये 1 हो जाएगा, 2 1 हो गया। 3 1 हुआ तो क्या, 3 का वैल्यू क्या होता है, 0 1 1 3 होता है, 0 1 1 कहाँ पर है, ये 1 हो गया। 4 का वैल्यू क्या होता है, 1 0 0 होता है, तो 1 0 0, ये देखिए इसके सामने 1 0 0 हो गया, राइट। तो ये 1 हो गया। और क्या है अपना 5 है, 5 का वैल्यू क्या होता है, 1 0 1 होता है, राइट। तो 1 0 1 ये रहा है आपका। जब आपको ये पता चल गया तो इसमें क्या है, ये एक्सप्रेशन को आपने लिख लिया। अब इसमें कोई टफनेस नहीं रह जाता, इसमें क्या, आप सीधा पेयरिंग कीजिए और ये दूसरा पेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या वैल्यू निकल के आएगा, इसका कॉमन क्या है, एक तो a बार कॉमन है और b और c b कॉमन है ना, c कॉमन नहीं है, a बार b कॉमन है इसमें। इस वाले में क्या कॉमन है, a कॉमन है और b बार कॉमन है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमाइज एक्सप्रेशन इसका हो जाएगा a बार b प्लस a b बार, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये कम्यूटेटिंग लॉ लगता है तो ये उल्टा भी लिखा हुआ हो सकता है आपके आंसर में, a b बार प्लस a बार b, ठीक है। तो बोथ आर इक्वल, दोनों ही सेम है, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। तो काफ़ी हमने एग्जाम्पल ले लिया है, उम्मीद है आपको 3 वाला समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग मूव करेंगे 4 वेरिएबल पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको जितना डिटेल में हो सकता था समझाने की कोशिश किया है। तो सब्सक्राइब शेयर करें और सीखते चलें। चलिए, ऑल द बेस्ट, टाटा, थैंक यू।